जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 47 तक आज से पहले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 48 या उनसे आगे को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 में है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो साइन थीटा का वैल्यू याद करें, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। है क्या अपने लोग को 5, तो 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, यही ना है। इसमें कीजिए क्या, एक छोटा सा काम कर रहे हैं। यहाँ 5 sin स्क्वायर थीटा है, इसको लिख दीजिए 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा। क्यों किए, ऐसा क्यों किए तो थोड़ा देर में पता चल जाएगा, फिलहाल अभी रहने दीजिए। 5 sin स्क्वायर थीटा क्या लिखे, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़िएगा तो 5 sin स्क्वायर थीटा हो ही जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ऐसा क्यों किए, क्यों इसीलिए कि इसका वैल्यू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू होता है 1। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नहीं प्लस टोटल 1 इज इक्वल टू 2। 1 को उस साइड भेज दीजिए। 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 उधर चले गया तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 भाग गुना में है, इस साइड भागा में आ जाएगा तो 1/4, या साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर है, स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा 1/4। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। साइन थीटा किसी भी चीज़ पे जब रूट पड़ता है तो उसका वैल्यू प्लस में भी माइनस में दोनों होता है। तो साइन थीटा बराबर कितना, प्लस माइनस 1/2। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट किए। उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। जब आसानी से समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत छोड़िएगा, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 क्या है, इसमें देखिए, इसमें है यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा का वैल्यू एवल्यूट करना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। आइए जैसे बनाए थे उसी तरह से ये भी बन जाएगा, संभवतः बनाने का प्रयास करते हैं तब पता चलेगा क्या है। 7, पहले क्वेश्चन लिखिए, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ कितना 7 sin स्क्वायर थीटा है, 7 sin स्क्वायर थीटा को 2 भाग में ब्रेक कीजिए। 7 को लिखिए 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, जोड़िए तो दोनों 4 3 7 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा परफेक्ट, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इसको 4 3 में काहे तोड़े, क्योंकि यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो इसका फार्मूला 1 हो जाएगा। तो कीजिए पता चलेगा। 4 sin स्क्वायर थीटा को तो रहने दीजिए, दोनों में से प्लस 3 कॉमन ले लीजिए। 3 निकल गया तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 निकल गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस टोटल का वैल्यू 1। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 ही होता है। तो 1 गुना 3 इज इक्वल टू 4, या 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 उधर भेज दीजिए, माइनस में से 4 में से 3 गया 1, या साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए तो बोलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर उधर तो रूट बनेगा, रूट भेज दीजिए, रूट अंडर 1/4। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। साइन थीटा बराबर होता है क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, हमको स्पेस नहीं है इसलिए उस साइड जा रहे हैं। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बना, नाम रखिए ABC। ये कौन हो गया, थीटा। इस थीटा की लंब कितना 1, कर्ण कितना 2, आधार निकालिए, कर्ण हो गया कितना आपका 2, आधार BC निकालिए, आधार बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू √3। ये निकल गया √3। हमें किसका मान निकालना है, tan थीटा का ही ना वैल्यू निकालना था। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना 1, आधार कितना
√3, 1/√3 इसका फाइनल आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 है क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में है यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5 तो tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। ये थोड़ा सबसे जुदा सवाल है, आप लोग ज़्यादा माइंड को केंद्रित करके इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। है क्या इसमें, इससे पहले स्क्वायर रहता ना तो इससे पहले जैसे बनाते थे वैसे मतलब तोड़ तोड़ के बना लेते थे, ये स्क्वायर में नहीं है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिखिए क्या, 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5। पहले हम क्वेश्चन उतार लिए, इसमें से क्या कीजिए, एक टर्म को उठा के उस साइड भेज दीजिए। एक किसी जिस टर्म का आपका इच्छा है उस टर्म को उठा के उस साइड भेजिए, छोटका को भेजिए, थोड़ा आसान रहेगा। एक टर्म को उस साइड भेजिए, तो इस साइड रहने दीजिए। 4 cos थीटा रह गया इस साइड, ये 3 sin थीटा उस साइड जाएगा। 5 पहले से है तो माइनस 3 sin थीटा, 3 sin थीटा। एक टर्म को उस साइड भेज दिए। अब क्या करने वाले हैं, इससे आगे दोनों ओर वर्क कर रहे हैं, दोनों ओर वर्क कर रहे हैं, दोनों ओर वर्क कर रहे हैं। कीजिए, दोनों ओर वर्क करने का मतलब क्या, इधर भी वर्क करेंगे उधर भी वर्क करेंगे, ठीक ना। इधर वर्क कीजिएगा तो बोलिए क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, कॉस का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर वर्क कीजिएगा तो टोटल का ना वर्क कीजिएगा, मतलब स्क्वायर कीजिएगा तो टोटल का स्क्वायर कीजिएगा। ये टोटल का स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो लगाइए a हो गया 5, b हो गया ये टोटल, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। a स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर तो इस पूरे का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab कीजिए, 2a बोले तो 5, b बोले तो 3 sin थीटा, ठीक ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो ये टोटल। अब चलिए कीजिए, अब कुछ ज़रा गौर से देखिए तो कुछ नज़र आ रहा है विशेष बात, हाँ आ रहा है क्या, ये साइन है ये साइन है, ये एक विजातीय आ गया, ये एक ही जाति का है, ये विजातीय आ गया, तो इसको भी साइन के रूप में चेंज कर लीजिए। ये विजातीय है, इसको हटाइए, ये कॉस को हटा के इसको साइन बना लीजिए। तो साइन कैसे बनाइएगा, 16 को 16 रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाइए। कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम बगल में लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला कहाँ से आया, तो ये फार्मूला हम इससे पहले जो फार्मूला का जो कंसेप्ट बतलाए थे वहाँ देख लीजिए, आपको आखिरी में वो फार्मूला हम बतलाए हैं, ठीक ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वो फार्मूला लगाइए, कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25 तो 25 प्लस 9 तो 9 साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, इधर 3 × 5 = 15 दूना 30 साइन थीटा, ठीक ना। इधर आप गुणा कीजिए, 16 × 1 16, 16 गुना साइन स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा। सबको एक साइड कीजिए, उधर इधर करने से फायदा नहीं है, सबको एक साइड कीजिए। चलिए ये दोनों जो है उनको भी उस साइड भेज रहे हैं, उस साइड पहले स्क्वायर वाले को देखिए, स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है, स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है, 9 साइन स्क्वायर यहाँ 16 साइन स्क्वायर, 16 है माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 9 16 16 9 25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इनको उठा के इस साइड भेज दिए तो क्या हो गया 25 साइन स्क्वायर थीटा, उस साइड माइनस 30 स्क्वायर है तो लिख लीजिए माइनस 30 साइन थीटा। किनको लिखे, दोनों स्क्वायर वाले को, इनको उठा के उस साइड भेजिए, प्लस में हुआ लिख लिए, इसको लिख ही लिया। अब संख्या में 25 बचा यहाँ पर, यहाँ बचा 16, 16 को उस साइड भेजिए, 25 में से 16 चला गया, 25 में से 16 चला गया तो कितना बचेगा प्लस में 9 इज इक्वल टू, इस साइड तो अब कुछ नहीं बचा, इसको भी उस साइड भेजे, इसको भी उस साइड भेजे, इस साइड कुछ नहीं तो 0, ठीक ना। अभी यहाँ तक और छोड़ नहीं है, अभी और भी आगे बढ़ना है। चलिए और भी आगे बढ़िए, कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं तो उनको देखिए। 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा प्लस 9, ये ना है। इस 25 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 5 साइन थीटा
पूरे का होल स्क्वायर। 9 को तो आंख बंद करके लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में -2 अभी लिखिए, -2 इंटू ए का वैल्यू 5 साइन थीटा इंटू बी का वैल्यू 3। जरा फार्मूला को मिलाइए तो 3 स्क्वायर को नज़दीक कर देते हैं बराबर 0। फिर से देखिए, ये टोटल इनके बदले में, ये टोटल इनके बदले में मिलाइए, 5 दूना 10 या 30 साइन थीटा हो गया, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। कौन सी का फार्मूला हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a 5 साइन थीटा। b बोले तो ये हो गया 3 माइनस ने a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी बोले तो 3, टोटल का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर को उस साइड भेजिए, तो स्क्वायर 0 को उस साइड जाएगा तो रूट बनेगा, इधर क्या बचेगा 5 साइन थीटा बराबर 5 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर, उधर जाएगा तो 0 का रूट 0 ही। ठीक ना, नीचे स्पेस नहीं है, हम अब उधर जा रहे हैं। इस फार्मूला का कोई काम नहीं था, तो इस फार्मूला को यहाँ से हटाइए। चलिए, कितना 5 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0, 3 को उस साइड भेज दीजिए तो क्या बचेगा 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 इस साइड है माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में 3, या साइन थीटा इज इक्वल टू 3 रहने दीजिए, 5 गुना में है तो 5 भेज दीजिए भागा में। ठीक ना, साइन थीटा बराबर कितना निकला 3/5। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज का नाम रखिए कुछ भी, ए बी सी, इसको उनको कहिए थीटा। लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, इसका आधार निकालिए BC। आधार BC, आधार बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, ये निकल गया 4। हमें किसका मान ज्ञात करना था, tan का मान, तो बोलिए इसीलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बोले तो 3, आधार बोले तो 4, इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 अर्थात 50 थोड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन बड़ी सहूलियत से बनाए। इसको यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा रिप्ले करके अवश्य देख लीजिएगा। ठीक ना, चलिए 50 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 सेम वैसा ही है जैसा हम इससे पहले 50 का बनाए हैं। ठीक ना, तो आइए बनाते हैं इनको भी सेम प्रोसेस से। है क्या, यदि 7 साइन ए प्लस 24 कॉस ए इज इक्वल टू 25, तो tan ए का वैल्यू ज्ञात करें। चलिए इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखिए, क्या है 7 साइन ए प्लस 24 कॉस ए इज इक्वल टू 25। एक टर्म को बराबर के उस साइड भेजिए, लेकिन याद रखिएगा आप लोग भेजिएगा तो किसी को भेज दीजिएगा, इसके पीछे भी रीजन है। छोटका वाले टर्म को उस साइड भेजिए, बड़का को भेजिएगा तो बहुत लफड़ा में पड़ जाइएगा। 24 कॉस ए को मत भेजिए, 24 बड़ा टर्म है, छोटका वाले को भेजिए। 7 साइन ए को उस साइड भेजिए। ठीक ना, तो इस साइड क्या बचेगा 24 कॉस ए इज इक्वल टू 25 तो है, ये है 7 साइन ए को उस साइड भेजिए, तो -7 साइन ए। इस बार क्या करना है, दोनों ओर वर्क करना है, दोनों ओर वर्क करने पर चलिए दोनों ओर वर्क कीजिए। इधर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। कॉस का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इधर तो स्क्वायर था, दोनों एक ही टर्म था तो स्क्वायर कर लिए। इधर तो आपका क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, टोटल का स्क्वायर इसका वर्ग कीजिएगा तो टोटल का ऐसे वर्ग कीजिएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2 इंटू ए का वैल्यू 25 इंटू बी का वैल्यू 7 साइन ए। ठीक ना, चलिए अब जरा गौर से देखिए, यह भी साइन है, यह भी साइन है, ये भी जातीय है, कॉस भी जातीय हो गया, तो कॉस को चेंज कीजिए, कॉस थीटा का फार्मूला लगाइए। कॉस थीटा का फार्मूला क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे पहले भी जो हम बतलाए तो वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 576 इंटू 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा नहीं ए इज इक्वल टू इधर 625 प्लस 49 साइन स्क्वायर ए माइनस 25 दूना 50, 50 गुना 7 350, 350 साइन ए। अब क्या करना है, इसको तो गुना कीजिए। 576 गुना 1 तो 576, 576 गुना साइन स्क्वायर तो 576 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 625 प्लस 49 साइन स्क्वायर ए माइनस 350 साइन ए। ये दोनों टर्म इस साइड दिख रहा है, दोनों टर्म को उस साइड भेजिए। इस साइड किसी का जरूरी नहीं है, दोनों टर्म को उस साइड भेजिए। तो पहले 576 साइन स्क्वायर ए को भेजिए। इधर है कितना 49 साइन स्क्वायर ए, 49 साइन स्क्वायर ए में 576 जुटेगा तो 576 प्लस 49 तो कितना हो जाएगा 625, 625 साइन स्क्वायर ए। मतलब 49 में 576 जोड़े तो कितना हो गया 625 साइन स्क्वायर ए। इनको लिख लीजिए माइनस 350 साइन ए, ठीक ना। अब बचा क्या 625, 625 में 576 उधर भेज दीजिए। 625 में से 576 घट जाएगा, 625 में से 576 गया तो कितना बच गया प्लस में 49 इज इक्वल टू 0। इस साइड कुछ नहीं, दोनों को उस साइड भेज देते, इस साइड 0। अब क्या करना है, इसको लिखेंगे 25 साइन ए टोटल का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो इधर लिखेंगे 49 को प्लस 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में -2 है भी, -2 इंटू ए का वैल्यू 25 साइन ए इंटू बी का वैल्यू 7, ठीक है ना। मिलाइए एक बार, ए स्क्वायर तो ये हो गया, बीच वाले को हल कीजिए, ये बना, लास्ट वाला 49 ये बना, तो क्या हो गया ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टोटल हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए ये 25 साइन ए, ये हो गया ए माइनस बी मतलब कितना 7, टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब नीचे स्पेस कमी है, हम उस साइड चले जाते हैं। चलिए उस साइड चले गए, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 0 पे रूट पड़ेगा तो इतना तो इस साइड बचले रह जाएगा कितना 25 साइन ए माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर उधर तो 0 का रूट तो 0 हो जाएगा, 7 को उस साइड भेजिए। 25 साइन ए इज इक्वल टू 7 उस साइड गया तो प्लस में 7, इसीलिए साइन ए बराबर 7/25। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ पर ए है तो इसका नाम ए रखिए, इधर बी रखिए, इधर सी रखिए। लंब कितना 7, कर्ण कितना 25, आधार बी सी निकालिए। आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, घटा लीजिए तो 576, 576 का वर्गमूल 24, तो आधार कितना निकल गया 24। निकालना किसका मान है tan a का, इसीलिए बोलिए tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना 7, आधार कितना 24। आपका आंसर फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 क्या है, 52 को देखिए, इसमें है यदि 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा इज इक्वल टू 41 तो कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू याद करें, ठीक ना। आइए सेम प्रोसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। है क्या, पहले क्वेश्चन को उतारिए। 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा इज इक्वल टू 41। इसमें से करना क्या है, एक टर्म को बराबर के उस साइड भेजना है। तो बराबर के उस साइड जब भी भेजते हैं छोटका टर्म को भेजते हैं। 9 साइन थीटा इनको भेजिए, इस साइड क्या बचा रह जाएगा 40 कॉस थीटा, कितना बचा रह गया 40 कॉस थीटा इज इक्वल टू 41 रहने दीजिए, इसको उस साइड भेज दीजिए तो -9 साइन थीटा, ठीक ना। अब दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, दोनों ओर
वर्ग करने पर चलिए दोनों ओर वर्ग कीजिए। इधर वर्ग कीजिएगा तो अपने लोग आसानी से जानते हैं 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, कॉस का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर वर्ग कीजिएगा तो टोटल का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर तो 41 का स्क्वायर 1681 प्लस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 41 इंटू बी का वैल्यू 9 साइन थीटा, ठीक ना। अब चलिए ये देखिए यह भी साइन है यह भी साइन है, ये कॉस है, इस कॉस का पहले वैल्यू चेंज करना है, कॉस थीटा का वैल्यू चेंज करना है। चलिए 1600 को रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681 प्लस 81 साइन स्क्वायर थीटा माइनस गुना मत कीजिए उतने रहने दीजिए 2 इंटू 41 इंटू 9 इंटू साइन थीटा। क्यों नहीं गुना किए जानते हैं, लेट लगता है गुना करने में, ठीक ना, इसीलिए उसको उतने छोड़ दिए। अब चलिए गुना कीजिए 1600 गुना 1 1600, 1600 को इससे गुना कीजिए तो माइनस 1600 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681 प्लस 81 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 41 इंटू 9 इंटू साइन थीटा। अब चलिए सबको एक साइड भेजना है, इस साइड जो ये दोनों टर्म है दोनों टर्म को उठा के उस साइड भेजना है, इस साइड रखना क्या है 0 मतलब इस साइड कुछ भी नहीं रखना, टोटल को उठा के उस साइड भेजिए। तो यहाँ देखिए 81 साइन स्क्वायर यहाँ 1600 साइन स्क्वायर, 1600 साइन स्क्वायर को उस साइड भेजिए तो 1600 माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, 1600 साइन स्क्वायर 81 साइन स्क्वायर तो उस साइड कितना हो जाएगा 1681 साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको लिखिए माइनस 2 इंटू 41 इंटू 9 इंटू साइन थीटा, ठीक ना। अब 1681 यहाँ प्लस में है, इसमें से 1600 को उस साइड भेजिए तो 1681 में से 1600 घट गया तो कितना बचेगा केवल 81, इस साइड तो दोनों टर्म उस साइड गया तो इस साइड क्या बच गया तो बराबर 0। अब 1681 साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे 41 साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 41 2 इंटू 41 इंटू साइन थीटा इंटू 9 प्लस 81 को 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मिलाइए ए स्क्वायर ये टोटल को ये कहिए ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू इंटू बी का वैल्यू प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डेट मीन्स क्या 41 साइन थीटा माइनस बी, बी मतलब कितना 9 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नीचे स्पेस कम है, अब उस साइड चले जाते हैं। चलिए स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो इधर तो सेम इतना ही रहेगा, कितना 41 साइन थीटा माइनस 9, 41 साइन थीटा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस साइड स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड भेजिएगा तो 0 का रूट, तो 0 का रूट 0 ही होगा, रहने दीजिए। चलिए 41 साइन थीटा को रहने दीजिए, 41 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 9 है, बराबर को उस साइड भेजिए तो प्लस 9, या साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 9/41। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल में नाम कुछ भी रखिए ए बी सी, परंतु ये कौन हो गया थीटा, लंब कितना 9, कर्ण कितना 41, आधार निकालिए BC आधार बराबर क्या कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 41 का स्क्वायर 1681 माइनस लंब स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, घटा दीजिए तो हो गया 1600, 1600 का वर्गमूल 40, आधार निकल गया कितना 40। अब किसका वैल्यू पहले ज्ञात करना है कॉस थीटा का वैल्यू, तो बोलिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना 40 बटे कर्ण कितना 41, 40 बटे 41, एक आंसर फाइनल। अगला निकालना है कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना
41 बटा लंब कितना 9। दूसरा आंसर भी कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट किए। उम्मीद है आप आसानी से समझे होंगे। यदि फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम प्रत्येक कमेंट को बारीकी से गौर करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब आपको मिलेंगे अगले दिन क्वेश्चन नंबर 52 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।